गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। अब तक आपके साथ गीता के 3 अध्याय के 7वें श्लोक तक चर्चा हो चुकी है। कई बार मन में ये बात आती होगी आपके भी कि आखिर गीता से हमें क्या मिलने वाला है, गीता से हमें क्या मिलने वाला है। जो अब तक नहीं हमें ज्ञान, वो ज्ञान मिलने वाला है। अब तक हम अपने आप को देह मानते रहे। देखिए, 2 जनों ने अपने मोबाइल की आवाज़ खोल रखी है, भाई जी ने भी और तृप्ता गोयल जी आपने भी। वो बंद कर लीजिए और एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हमने एक ही त्रुटि की है, आत्मा मानते हैं शरीर, और शरीर की अज्ञानता के कारण हमारा संसार में मोह ममता आसक्ति हो गई। अनेक संत महात्मा शास्त्रों में भरा पड़ा है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। मैंने भी कई बार आपसे निवेदन किया, हमारे देह का कोई दोष नहीं है। 3 शरीर आपको बताए गए, एक स्थूल देह जिसकी मृत्यु होती है, एक सूक्ष्म देह और एक कारण देह। सूक्ष्म देह ही ने हमारा अनंत जन्मों से सत्यानाश किया है। क्या सत्यानाश किया है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप और हम लोग संसार में ऐसे ही आते रहे और ऐसे ही भटकते रहे और जीवन जी के चले गए, लेकिन भगवान की कृपा का, संत की कृपा का हम पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? हमने जीवन पर्यंत अपने को देह माना। कल 7वें श्लोक के अंदर मैं आपसे निवेदन कर रहा था, 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। अपने कल्याण की इच्छा हो, प्रत्येक जीव में अपने कल्याण की इच्छा हो। किसका कल्याण? शरीर का तो कल्याण हो नहीं सकता। शरीर तो मरण धर्मा है, प्रकृति का अंश है। और जीव का कल्याण हो सकता है, लेकिन जीव को अपना ज्ञान नहीं है और स्वभाव में उदारता हो, हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरों के सुख से सुखी, प्रसन्न और दुख से दुखी होना चाहिए।
ये तीन बातें होने पर मनुष्य कर्म योग का अधिकारी बनता है। अब तक आपके साथ ये बहुत गूढ़ चर्चा चली कि कर्म योग का मतलब क्या। कर्म माने सेवा और योग अपने लिए। शरीर मिला है सेवा करने के लिए, शरीर मिला है सेवा करने के लिए, सारी इंद्रियां मिली हैं सेवा करने के लिए। लेकिन आत्मा का योग जिसे बोलते हैं नित्य योग, जिसे नित्य योग बोलते हैं, हमने आपसे ये भी अब तक निवेदन किया कि संसार से संयोग होता है, इनसे सुनिश्चित वियोग होता है। जो मिला है सब मिटेगा, लेकिन जिसके साथ हमारा नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। आप देखिए, आप हम सब लोग अनेक तीर्थों में जाते हैं, अनेक मंदिरों में जाते हैं, अनेक संत महात्माओं का सत्संग सुनते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि हमारा अज्ञान देह का, देह में रहना पाप नहीं, अपने को देह मानना पाप है। जीव यहीं पर आकर फंस गया। तो कहने का तात्पर्य, कर्तव्य का पालन करने से संसार से माना हुआ संयोग का वियोग हो जाता है। हमने संसार से संयोग माना हुआ है, कर्तव्य करोगे तो वियोग होगा। वो ध्यान से सुनिएगा, ये योग है। योग माने कर्तव्य का संबंध संसार के साथ और योग का संबंध परमात्मा के साथ। अब परमात्मा के साथ हम सबके हृदय में 24 घंटे कौन रहता है, हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। मैंने आपसे बहुत बार निवेदन किया, भगवत प्राप्ति करने के लिए कुछ नहीं करना। आप हम लोग सोचते हैं बस हमारा कल्याण हो जाए। अगर पूछा जाए क्या किसका कल्याण हो जाए, कहते हैं बस हमें भगवान मिल जाए। हम आपसे बहुत बार निवेदन करते हैं, भगवान ही था, भगवान ही है और भगवान ही रहेगा जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। यानी नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे। हम उलझे हुए हैं संसार में। संसार की सिर्फ सेवा करनी है। भगवान ने राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, अनंत संत महात्माओं ने संसार में अवतार लेकर हमें प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? कि नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करना और शरीर से संसार की सेवा करना। हमने आपसे ये भी निवेदन किया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजहि भवसूला। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से आप हम सब लोगों को। अर्जुन मोह के कारण, आसक्ति के कारण समता को भूल गया। मन में जैसे ही भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया, और भगवान की विशेषता देखिए, वहाँ ले जाके खड़ा किया जहाँ द्रोणाचार्य गुरु भी थे और भीष्म पितामह भी थे। बस उनको देखते ही आसक्ति प्रबल हो गई और अर्जुन हथियार डालने लगा कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान कह रहे हैं ये तो तेरा स्वयं धर्म है, इससे तू वंचित नहीं रह सकता, बल्कि तेरे को तो युद्ध परोसा हुआ मिल रहा है, बिना मांगे युद्ध मिल रहा है, और तू क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है। तो ये सब बातें आपके साथ निवेदन की गई
इसलिए नहीं कि अर्जुन की अज्ञानता पर हम ध्यान दें, हम बार बार ये सोचें अर्जुन बहुत मूर्ख था। हमारे मन में यही बातें आती हैं, अर्जुन की ये तो गलती है, ये तो अर्जुन ठीक है। आप सोचिएगा, अर्जुन के माध्यम से भगवान हमारे को ये बताना चाहते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। हम अपनी भूल नहीं सुधार रहे। तो गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, पहले विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और ना करने से हानि बताती है, इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का, अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप बताइए, कोई व्यक्ति मनुष्य शरीर में आके, कर्म योनि में आके कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? अर्जुन के मन में था कि आप मुझे घोर कर्म में, यानी पाप कर्म में क्यों लगाते हैं? भगवान इसका उत्तर देते हुए पहले कर्मों की सर्वदा त्याग असंभव बताते हैं कि कर्म किए बिना कर्म योनि में कोई नहीं रह सकता। आप हम लोग बहुत बार सोचते हैं हम रिटायर हो गए, अब हम कुछ नहीं करते। आप तो नहीं करते शरीर से, लेकिन मन तो करता है। या तो भगवान का चिंतन करता है या संसार का चिंतन करता है। आपको जो 10 इंद्रियां और आपको बताया गया 11वां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब सदा वर्क करते रहते हैं, पता नहीं चलता। फिर भगवान ने कहा कर्मों से सर्वदा त्याग असंभव है, कोई नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं भी आया, मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, मुझे किस लिए कर्म करना है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कर्म किया, फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके, ध्यान से सुनिएगा, अब तक जो चर्चा हो चुकी है, कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हुए भगवान ने निष्काम भाव से, आप हम लोग कर्म को करते हैं, अकर्मा कोई नहीं है, लेकिन सकाम भाव से करते हैं। हमारी त्रुटि क्या है? हम निष्काम भाव से नहीं करते। आपको लगता होगा भगवान श्री कृष्ण ने भी, राम ने भी लीलाएं की। लीला माने क्या होता है? एक्टिंग। एक्टिंग माने व्यवहार। आप हम लोग आज तक उस तक पहुंच नहीं पा रहे। हम लीला नहीं कर रहे, व्यवहार नहीं कर रहे। भगवान के आने का हमें लाभ क्या मिला? आप सोचिएगा, भगवान के आने का, अवतार लेने का हमें क्या लाभ मिला? जब तक हमारी अज्ञानता ही नहीं मरी, तो भगवान के, राजकुमार जी मोबाइल की आवाज़ बंद रखिए। किसकी आवाज़ खुली हुई है भैया? राजीव जी मोबाइल की आवाज़ बंद कीजिए भैया अपनी। राजीव जी मोबाइल की आवाज़ बंद करो भैया, आपने अटेंड तो कर लिया। मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। तो कहने का तात्पर्य कर्मों का स्वरूप से त्याग। ये स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? चेतन। हम अपने स्वरूप से त्याग नहीं करते कर्मों का, और विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हुए भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करना, मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं भगवान। अब आगे के श्लोक में ध्यान से सुनिएगा,
आज गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक की चर्चा करेंगे। आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम, क्या मतलब तू शास्त्र विधि से, जो नियति ने शास्त्रों ने विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म हैं कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा, भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम, शास्त्रों के विहित कर्म करना पड़ेगा। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। निकम्मे नहीं बनना, हथियार डालना नहीं, युद्ध कर। तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इस देह में आने का कोई लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम। शास्त्रों में विहित तथा नियत 2 प्रकार के कर्मों को करने की भगवान आज्ञा देते हैं। ये 2 प्रकार के कर्म क्या है? एक होते हैं विहित कर्म, का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया गया अज्ञान रूपी कर्म, जैसे व्रत करना। ध्यान से सुनिएगा, संसार में बहुत लोग कर्म तो करते हैं, व्रत, उपवास, उपासना आदि। भगवान कहते हैं सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूपी कर्म, जैसे व्रत करना, उपवास करना। अब आप बताइए, उपवास माने, आप हम लोग तो व्रत करते हैं, इसी को उपवास बोलते हैं। अंतर क्या है उपवास में? हम उपवास नहीं करते, हम व्रत करते हैं। व्रत माने तो शपथ लेना होता है, संकल्प लेना होता है कि आज सुबह से मैं भगवान, आज एकादशी है, मैं आज नारायण का ध्यान करते हुए व्रत करूँगा। यार कैसा ध्यान करूँगा? सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। लेकिन आप हम लोग तो सुबह से प्लानिंग करते हैं, शाम को क्या खाना है। हमारी उपवास नहीं है, उप माने करीब, वास माने रहना। हम कहाँ रहते हैं? भगवान के पास। हमारा मन भगवान का चिंतन कहाँ करता है? हमारे गुरुदेव कहा करते थे सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। यानी उनका रूप ध्यान करते हुए, बस मुख से एक बार मत बोलो, मुख से एक बार मत बोलो, बस उनका रूप ध्यान। ये रूप ध्यान क्यों नहीं होता हर पल? इसका भी कारण बता देता हूँ। हमने भगवान के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसे भुलाया हुआ है। एक बार भगवान से आपका संबंध जो सदा से है और सदा रहने वाला है, आप किसी भी योनि में जाएं, वो संबंध हमने भुलाया हुआ है। जैसे ही संबंध, देखिएगा एक विचित्र बात मैंने कई बार निवेदन की, भगवान कहते हैं कि मेरे साथ तुम्हारा कौन सा संबंध है? त्वमेव सर्वम मम देव देवा। यानी मेरे सारे संबंध तुमसे हैं। वो कैसे? मेरे पिता तुम, माता तुम, भ्राता तुम, पति तुम, पत्नी तुम, बेटा तुम, बेटी तुम। अब आप बताइए, आप कहेंगे यहाँ तो पति को बेटा नहीं मान सकते संसार में, और भगवान के साथ विचित्रता देखिए। भगवान कहते हैं मेरे साथ पल पल में रिश्ते नाते बढ़ लो। क्यों? मैं ही संसार बना हुआ हूँ। गीता का मूल स्रोत था वासुदेव सर्वम। सारी सृष्टि का कण कण भगवान ने कहीं से उधार ला करके सामान लेके संसार नहीं बनाया, स्वयं बने हुए हैं भगवान। तो इसलिए अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को जो बताने जा रहे हैं, कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं।
कहते हैं जो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म हैं, हमारे सबके लिए भी नियत किए हुए कर्म, कर्तव्य कर्म हैं, कर, क्योंकि भगवान आज्ञा दे रहे हैं कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तो हमने आपसे निवेदन किया था, जैसे व्रत, उपवास और उपासना आदि ये आज्ञा रूप कर्म है, शास्त्रों ने हमें आज्ञा दी है, और विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम। विहित कर्मों को ना करने से उतना दोष नहीं लगेगा जितना निषिद्ध कर्मों का त्याग करने में लाभ है। अब वो निषिद्ध कर्म क्या हैं? आप सोचिए, भगवान यहाँ पर यही बोल रहे हैं, निषिद्ध कर्म त्यागो। वो हम नहीं त्यागते। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना इत्यादि, ये सब निहित कर्म हैं, सब निषिद्ध हैं। कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। अब हमारा मन, मैंने कई बार निवेदन किया आप लोगों से कि भगवान का वीडियो कैमरा आपके ऊपर, आपकी शक्ल नहीं नोट करते भगवान, आपका मन जानत है प्रभु सबके मन की। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके मन को भगवान नहीं जानते। और मन ही हमारा चंचल है, मन ही हमारा बिगड़ा हुआ है, मन ही हमारा संसार में फंसा हुआ है, और मन ही भगवान की पूजा पाठ करता है। अब आप देखिएगा, जब हम पूजा करते हैं उसी समय ये संसार की बातें मन में क्यों आती रहती हैं? उसी समय खास तौर से जिस दिन आपका व्रत होगा, जिस दिन आप पूजा में होंगे, आप सत्संग में होंगे, आपको बार बार मुझे सत्संग खत्म होने के बाद क्या क्या करना है आप किसी से कहेंगे नहीं, लेकिन मन में ही चलता रहता है। तो हम समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम मन के गुलाम हैं। तो भगवान ने कहा विहित और निहित। विहित माने जो कर्म हमें करने चाहिए, और निहित माने जो हमें नहीं करने चाहिए। और उसका एक एग्जाम्पल आपको दिया गया, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना इत्यादि। अगर ये छोड़ दें तो कर्म स्वतः होने लगेंगे। जैसे संसार से वैराग्य और भगवान में राग। इधर वैराग्य हुआ नहीं, उधर राग अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, एक हम हैं और एक हमारे सामने दो विषय हैं, एक संसार है और एक परमात्मा है। संसार से मन हटा तो भगवान में लगेगा, तीसरे कोई मार्ग है ही नहीं। और जिसे संत महात्मा लोग बोलते हैं, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। हमारा मन ये माया में क्यों जाता है? क्योंकि माया का बेटा है। माया का बेटा है, वो तो जाएगा। आपको वहाँ से हटाना और भगवान में लगाना, भाई इतनी सी बात है। तो भगवान कहते हैं नियत कर्म का तात्पर्य। अब नियत कर्म क्या है? अर्जुन कौन है? उसका वर्ण क्या है? क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ। अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपने स्वभाव का, अपनी परिस्थिति के अनुसार जो प्राप्त कर्म है, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना, ये नियत कर्म है। एक व्यक्ति अंधा जा रहा है और वो आपसे रास्ता पूछ रहा है, भैया कोई मुझे वृंदावन का रास्ता बता दो। तो आपका क्या फर्ज बनता है? भगवान ने आपको नेत्र दिए हैं, या तो आप बोलोगे कि मुझे रास्ते का पता नहीं,
अब आप क्या बताओगे? आप वृंदावन क्षेत्र का बताओगे कि उत्तर प्रदेश में मथुरा ज़िले में एक वृंदावन है। वृंदावन का मतलब क्या? आपका हृदय वृंदावन है, जहाँ नित्य राधा कृष्ण लीला करते रहते हैं। जब आप अपने हृदय में स्थित हो जाते हैं तो भगवान की लीलाएं, भगवान का सानिध्य आने लगता है हृदय के अंदर। तो कर्म योग की दृष्टि से जो वर्ण धर्म अनुकूल शास्त्रविद कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, यानी कर्म योग की दृष्टि से हमारी जाति के अनुसार, वर्ण के अनुसार, धर्म के अनुकूल शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वो घोर, चाहे घोर हो या सौम्य हो, नियत कर्म ही है। इसे कहते हैं नियतम कुरु कर्म। भगवान अर्जुन से यही कहते हैं, क्षत्रिय होने के नाते, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूपी हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रयुक्त उसके लिए वो नियत कर्म है। जैसे शमशान भूमि में जो लोग शव के साथ में कर्म करते हैं, वो उनको नियत कर्म है। रविदास जी, आप सोचिए कौन से कुल में पैदा हुए, संत थे और जूतियाँ काटते थे। कबीर जी थे, जुलाहे थे, सत्संग भी करते थे और अपना जीवन यापन करने के लिए कर्तव्य कर्म भी करते थे। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि अर्जुन, तेरे को तो क्षत्रिय के लिए युद्ध रूपी हिंसात्मक कर्म बुरा दिखता है, पाप दिखता है। अब एक डॉक्टर है, उसने सर्जन बन गया, अब वो क्या मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, तो उसका लाभ क्या हुआ? अध्यापक का काम है पढ़ाना, तो जिसको जो नियत कर्म किया गया भगवान ने, उसे करना चाहिए। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। उसमें भी भगवान ने कहा था दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कि स्वधर्मपि चावेक्ष्य, कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है, तू उससे वंचित नहीं रह सकता। लेकिन आसक्ति के कारण, ममता मोह के कारण ये त्रुटि हो रही है। हे पुण्य आत्माओं, आप पूरी एकाग्रता के साथ सुनते हैं तो हमें भी विचार करना चाहिए। भगवान ने जहाँ हमें जिस वर्ण में, जिस कुल में आप हम लोग आए हैं, उसके लिए हमारा क्या फर्ज बनता है? हमें भी नित्य अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए। वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं। स्वधर्म भी वही है जो नियत कर्म है। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वो अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है। वो अन्याय युक्त युद्ध करना चाहता है, यानी उसने क्या कहा था कि मैं भगवान श्री कृष्ण भी जब प्रस्ताव लेकर गए, 1 इंच ज़मीन भी नहीं दूंगा, सुई के नोक जितनी ज़मीन भी नहीं दूंगा, अगर उनको लेनी है तो युद्ध करें, क्योंकि वो युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहता है। तो भगवान कहते हैं उनके लिए ये युद्ध नियत धर्मयुक्त कर्म नहीं है। लेकिन अर्जुन, तेरे लिए तो ये धर्मयुक्त कर्म है।
तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? आप और हम सब लोगों को भी जो कर्म हमें हमारे वर्ण के अनुसार मिला है उसे करना ही पड़ेगा। आप सोचिए, आप और हम लोग बचना चाहते हैं। संत महात्मा सीतारामाचार्य जी क्या कहते हैं? आपने कई बार सुना। सीतारामाचार्य जी कहते हैं, इस देह में हरि मिलते हैं। तो जीव का धर्म क्या है? भगवान की प्राप्ति का अनुभव करना। मिले हुए तो सबको हैं, अनुभव क्यों नहीं करते हम? आप बताइए, कमाल है। कई बार मन में आता है कि जो सदा मिला हुआ है उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना, कहीं खोजने नहीं जाना, वो पुस्तकों में नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं ना, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, नित्य प्राप्त परमात्मा। अब छोटी सी एक लीला सुन लीजिए, फिर इसके आगे की चर्चा करेंगे। सदियों पहले की बात है। पंजाब से आया हुआ एक सात्विक ब्राह्मण उत्तर भारत के पुराने मोहल्ले में रहने लगा। नियति का खेल देखिए, जिस मकान के भूतल पर वो ब्राह्मण रहता था उसी के ऊपरी मंजिल में एक मुगल दरबारी का निवास था। आपको कई बार ये लीला सुनाई है। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती, ब्राह्मण अपने घर में जयदेव गोविंद गीत के पदों का गान करता। क्या करता? गीत गोविंद का गुणगान करता। संयोग ऐसा, ठीक उसी समय मुगल दरबारी राज दरबार जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरता। उसका जाने का समय राज दरबार, अब ब्राह्मण का गोविंद गीत गाने का समय। वो मुगल जो युद्ध और राजनीति की कठोर दुनिया का हिस्सा था, उस ब्राह्मण के मधुर कंठ से निकले हुए संस्कृत के उन कोमल पदों को सुनकर जड़वत खड़ा हो जाता, यानी शरीर का भान खत्म हो जाता। अब आप सोचिएगा, कभी ऐसा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जड़वत हो जाते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं? मैं बता देता हूँ, रोज़ होता है हमारे साथ में। जब रात्रि को आप सोते हो सुषुप्ति अवस्था में, आपको नहीं पता होता मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं पीएन हूँ। आप भूल जाते हो। क्या कारण? उस समय परमात्मा की गोदी में होते हैं। अब परमात्मा कहते हैं ना, आनंद मध्य सिंधु तब वासा। हम कहाँ रहते हैं? आनंद की गोदी में। और उसको भूल जाते हैं, संसार के सपने में फंस जाते हैं। तो अब देखिएगा, वो मुगल मुसलमान उर्दू जानने वाला संस्कृत नहीं जानता था। उसे न भाषा का ज्ञान था, न छंदों का ज्ञान था, न सुरों में छिपी विरह और प्रेम की तड़प का ज्ञान था। लेकिन ब्राह्मण के द्वारा गाए गए पदों को सुनकर उसका दिल धीरे धीरे भगवान के प्रेम में खींचने लगा। इस लीला को अभी आगे चर्चा करूंगा, 1 मिनट पहले कीर्तन कीजिए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यार।